मौनी अमावस्या को अमृत स्नान के मौके पर दुनिया एक नए रिकॉर्ड का इंतजार कर रही थी, लेकिन यहां संगम तट पर जमा करोड़ों की भीड़ के बीच प्रयागराज महाकुंभ 2025 में भगदड़ की घटना ने सबको हिला कर रख दिया। जिन लोगों ने भगदड़ में अपने परिजनों को खोया, वो अब सदमे में हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने समय रहते हालात पर काबू पा लिया, नहीं तो हादसा कितना भयावह हो सकता था वो तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी है। इस घटना में लोगों की जान भी गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इसी बीच इस मामले पर तमाम सियासी दलों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आए हैं। सियासत भी शुरू हो गई है। कईयों ने व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मीडिया के सामने आकर कहा कि प्रयागराज में करीब 10 करोड़ श्रद्धालु आए, करोड़ों ने डुबकी भी लगाई। योगी ने यह भी कहा कि संगम नोच की ओर श्रद्धालुओं के आने से लगातार दबाव बना और अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेडिंग लागने की कोशिश में हादसा हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी अपील की कि प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। महाकुंभ में हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि मैं अत्यंत व्यथित हूं और दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूँ। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में ट्वीट किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी से अपडेट ले रहे हैं। महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। वैसे देखा जाए तो कुंभ मेले के दौरान सालों पहले भी भगदड़ के कारण हादसे हुए हैं, जिनमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। खुद अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते 2013 में कुंभ के दौरान रेलवे स्टेशन पर हादसे में कई लोगों की जानें गई थी। अब उन्हीं अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर इस मामले को लेकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंध तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने का प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। वहीं इससे पहले किए गए ट्वीट में अखिलेश यादव ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम हॉस्पिटलों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था करने समेत कुछ और भी उन्होंने सुझाव दिए थे। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर व्यवस्था पर सवाल उठाया और लिखा कि इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफ़ी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के ज़रूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना अति दुखद और चिंतनीय है। वैसे देखा जाए तो कुंभ के दौरान भगदड़ से इससे पहले भी दर्दनाक हादसे सामने आए हैं। फरवरी 1954 में प्रयागराज में ही, तब उसे इलाहाबाद कहा जाता था, वहां मौनी अमावस्या के मौके पर ही भगदड़ में 800 लोगों की जानें चली गई थी। तब कांग्रेस का शासन था। इसी तरह 1986 में हरिद्वार कुंभ में भगदड़ से 200 लोगों की जान गई थी। 2003 में नासिक में भगदड़ में 39 लोगों की जान गई, जबकि 2013 में प्रयागराज कुंभ में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक फुट ब्रिज ढहने से भगदड़ मची, जिसमें 42 लोगों की जान गई थी। यानी कुंभ मेले में भगदड़ और हादसों का इतिहास पुराना है और इसे किसी सरकार से जोड़ना ठीक नहीं है। ऐसे में चाहे सरकार कोई भी हो, पुलिस प्रशासन को इससे सबक लेना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे
ज़ीरो लॉस हो। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी।